प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति का संरक्षण भारत की संस्कृति का एक अहम हिस्सा। देश में कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ में भी कल 81 नए मरीजों की पुष्टि, एक की मौत। चूल्हे के धुएं से मुक्ति और स्वस्थ भारत, सशक्त भारत की दिशा में उज्ज्वला योजना एक मील का पत्थर साबित हुई। और खेलो इंडिया योजना के तहत जांजगीर के हॉकी प्रशिक्षण केंद्र में 36 खिलाड़ियों का किया जाएगा चयन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अंकुर शुक्ल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दक्षिण भारत दौरे के दूसरे दिन आज तमिलनाडु के मुडुमलाई के हाथी शिविर का अवलोकन किया। श्री मोदी ने इस दौरान पालतू हाथियों और उनके भोजन के बारे में अधिकारियों से पूछताछ की। उन्होंने ऑस्कर विजेता वृत्तचित्र दी एलिफेंट विस्पर्स में काम कर चुके हाथी रघु को भी देखा और हाथियों की देखभाल करने वाले दंपति बोमन और बेली से मुलाकात की। इससे पहले प्रधानमंत्री आज बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क गए। इसके बाद प्रधानमंत्री मैसूरू पहुंचे और बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। श्री मोदी ने इस मौके पर अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट भी जारी की। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि परंपरा और संस्कृति में जैव विविधता का स्वाभाविक आग्रह इसकी सफलता है। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण भारत की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। साथियों, वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किसी एक देश का नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल इश्यू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है। साल 2019 में ग्लोबल टाइगर डे पर मैंने एशिया में पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के विरुद्ध अलायंस का आह्वान किया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसी भावना का विस्तार है। इससे बिग कैट से जुड़े पूरे इकोसिस्टम के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल संसाधन जुटाना आसान होगा। इससे भारत सहित तमाम देशों के अनुभवों से निकले कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन एजेंडा को लागू करने में आसानी होगी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उसका फोकस दुनिया की 7 प्रमुख बिग कैट्स के संरक्षण पर होगा। प्रधानमंत्री की ओर से आज जारी किए गए बाघों की जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2022 तक बाघों की आबादी 3167 पहुंच गई है, जो कि पिछली बार के मुकाबले 200 अधिक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कमर कस चुकी है। राजधानी रायपुर में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बैठक में राज्य सामाजिक सुरक्षा पखवाड़ा मनाने को लेकर विचार विमर्श हुआ है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। ग्रुप की बैठक में सभी वरिष्ठ हमारे संगठन के प्रधारी शिव प्रकाश जी, ओम माथुर जी, नितिन नवीन जी, जामवाल जी और प्रदेश के अध्यक्ष जी सहित सभी कोर ग्रुप के प्रमुख नेतागण उपस्थित है और कार्य योजना बना के सामाजिक सुरक्षा पखवाड़ा बनाने के साथ साथ आगामी कार्य योजना जो आगे विधानसभा की दृष्टि से हमको फोकस करना है विधानसभाओं में, और वहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर अपनी भूमिका को सशक्त करना है। तो ये लगातार आने वाले समय में कार्य योजना बनी है और इसमें 2 महीने की कार्य योजना पर विचार हुआ।
कोर ग्रुप की बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी सहित सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। अप्रैल के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। आज सुनते हैं मन की बात कार्यक्रम की 51वीं कड़ी, जिसमें प्रधानमंत्री ने कुंभ मेले को भारत की आस्था का उदाहरण बताया है। कुंभ का स्वरूप विराट होता है, जितना दिव्य उतना ही भव्य। देश और दुनिया भर के लोग आते हैं और कुंभ से जुड़ जाते हैं। कुंभ मेले में आस्था और श्रद्धा का जनसागर उमड़ता है। एक साथ एक जगह पर देश विदेश के लाखों करोड़ों लोग जुड़ते हैं। कुंभ की परंपरा हमारी महान सांस्कृतिक विरासत से पुष्पित और पल्लवित हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में 5,300 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है और 3,726 मरीज कोविड से स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में 32,000 से अधिक कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है और कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.74% है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोविड वैक्सीन की 600 से अधिक डोज दी गई हैं। देश में अब तक 2 अरब 20 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। रोजाना 60 से अधिक मरीजों की पुष्टि हो रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2153 सैंपलों की जांच में 81 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में 11,78,358 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं। इनमें से 11,63,766 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि वर्तमान में 442 कोरोना संक्रमित मरीजों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। वहीं एक मरीज की मौत भी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों के खुद के आवास के सपने को पूरा करने में कारगर साबित हो रही है। सभी वर्ग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। भिलाई नगर निगम में भी इसके तहत किराएदारी में रहने वाले हितग्राहियों को आवास आवंटन की प्रक्रिया जारी है। मोर मकान मोर आवास के तहत लॉटरी के माध्यम से लोगों को आवास आवंटित किए जा रहे हैं। इसमें विशेष बात यह है कि तृतीय लिंग समुदाय को भी इसका लाभ मिल रहा है। वह भी अपने स्वयं के आवास में रहने के सपने को पूरा कर पा रहे हैं। किराए के मकानों में रहने को मजबूर इस वर्ग के लोगों को आवास आवंटित होने से उनमें खुशी है। दूरदर्शन समाचार से चर्चा में उन्होंने कहा कि वे किराए के मकानों में रहने को मजबूर थे और स्वयं के मकान का वर्षों पुराना सपना इस योजना के माध्यम से पूरा हुआ है। योजना के तहत तृतीय लिंग के लिए भी हम लोग के लिए आवास का मतलब आवंटन हो रहा है। तो हम लोगों ने करीब 1 साल पहले मैंने इसको फॉर्म फिलअप किया और टाइम लग गया, लेकिन अच्छा है कि हम लोग का मेरा जो सपना था बचपन से कि मेरा खुद के नाम पे जो मकान हो तो वो पूरा हुआ है। मतलब केंद्र सरकार का धन्यवाद करती हूँ पीएम योजना से, जो मुझे खुद के किराए के घर से मैं मुक्ति पाई हूँ और मुझे मेरा खुद का आवास घर मिल गया है। क्या दिक्कतें होती थी आप लोग को पहले? बहुत प्रॉब्लम होती थी किराए के घर से, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुआ है, बट मैं शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि अपना प्रॉब्लम अपने पास ही रखो तो वही ठीक है। वहीं भिलाई नगर निगम के आवास प्रभारी विद्याधर देवांगन ने बताया कि तृतीय लिंग समुदाय के 11 लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया था और सभी को आवास आवंटित किया गया है। योजना के अंतर्गत अभी जो निगम क्षेत्र में किराएदारी के रूप में निवास कर रहे हैं, ऐसे परिवारों को आवास आवंटन की कार्रवाई की जा रही है। अभी वर्तमान में 432 लोगों को आवंटन किया गया है और 11 तृतीय लिंग वर्ग के समुदाय वर्ग के लोगों को आवास आवंटन किया गया है। ये क्या पहली बार इस तरह से हुआ? ये पहली बार निगम में ऐसा हो रहा है कि तृतीय लिंग के समुदाय वर्ग के लोगों को भी आवास आवंटन का लाभ दिया गया है, जो शासन का योजना है। स्वयं का मकान होने से जहां यह वर्ग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, वहीं इन्हें समाज की मूल धारा से जोड़ने में पीएम आवास योजना मददगार साबित हो रही है। आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार के लिए तमाम योजनाएं लागू की गई हैं, लेकिन ये योजनाएं एक गरीब के जीवन को कैसे बदलती हैं, इसे जानने के लिए केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना काफ़ी है।
चूल्हे के धुएं से मुक्ति और स्वस्थ भारत सशक्त भारत की दिशा में उज्ज्वला योजना एक मील का पत्थर साबित हुई है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के एकमात्र दलहा पहाड़ जंगल के बीच में बसे ग्राम पंचायत पडरिया की ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी में भी उज्ज्वला गैस योजना बहार बन के आई है। पहले इस वनांचल की महिलाओं को भोजन बनाने के लिए जंगल की लकड़ियों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन उज्ज्वला गैस के आने से धुआं मुक्त वातावरण में महिलाओं की दशा और दिशा दोनों बदल रही है। वहीं पेड़ों की कटाई भी रुक गई है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है। हितग्राहियों ने बताया कि उन्हें धुएं से होने वाली स्वास्थ्यगत परेशानियों से भी आज़ादी मिली है। जंगल ज़्यादा है ना, गैस मिले हो लंगले जंगल जाना बंद कर देहन और खाना बनाए बर आसानी होते और लड़का मन सब बढ़िया है, खाना बनाए वो मन आसानी होते है। एक सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद देत। पहले समस्या रही सेवा तब यह गैस मिल गई तो सुविधा है, खाना बनाए यदि काम होता जाता तो जल्दी बन जाते हुए लोग लड़का मन धुआं हुआ से पूरा सुरक्षित है। हमारा जंगल हरा भरा हो गया, पेड़ पौधा ज़्यादा हो गए तो एक मैं सरकार का धन्यवाद कर जा। गौरतलब है कि स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पहले चरण का शुभारंभ किया था। आगामी 1 मई को इस योजना को शुरू हुए 7 साल पूरे हो जाएंगे। आज ईस्टर है। इस अवसर पर प्रदेश भर में मसीही समाज के लोगों ने अलग अलग चर्चों में से प्रभात फेरी निकाली। राजधानी रायपुर में भी प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी समाज के लोगों ने सुबह कब्रिस्तान जाकर अपने मृत परिजनों को याद किया और पुष्प अर्पित कर मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना की। साथ ही चर्चों में भी विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों में गीतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के वचनों का पठन किया जा रहा है। इस अवसर पर समाज के लोगों ने एक दूसरे को ईस्टर की बधाई दी। गौरतलब है कि ऐसी मान्यता है कि प्रभु यीशु मसीह को सूली पर लटकाए जाने के तीसरे दिन वे पुनर्जीवित हो गए थे। जांजगीर चांपा जिले के TCL कॉलेज परिसर में भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत हॉकी प्रशिक्षण केंद्र की मंजूरी मिली है। इसके तहत 18 बालक और 18 बालिका हॉकी खिलाड़ियों का चयन किया जाना है। इसके लिए खेलो इंडिया स्कीम के तहत खिलाड़ियों का ट्रायल लिया गया। इस ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया स्कीम की तारीफ की। उन्होंने बताया कि खेल को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से खिलाड़ियों को काफ़ी लाभ होगा। सुविधा मिलने से खिलाड़ियों की प्रतिभा और निखरेगी। मैं 5 साल से खेल रही हूँ और यहाँ ना खेलो इंडिया का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ हम लोग पार्टिसिपेट करने आए हैं। खिलाड़ियों नर्सरी से यहाँ चालू हुआ है और यहाँ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि सब सरकार की तरफ से हर चीज़ की सुविधा दी जा रही है और हमारे लिए मैदान की टफ सब की सुविधा के लिए सरकार कोशिश कर रही है। आज ट्रायल में ड्रिबलिंग हुआ, पुशअप हुआ, रनिंग हुआ और शटर लिए हम लोग और फिर एक्सरसाइज हुआ और बाकी सब कार्यक्रम अभी चालू है। हाँ, खेलो इंडिया से हम लोग को खिलाड़ियों को बहुत मदद मिल रही है। यहाँ खेलो इंडिया के तहत जिसका सिलेक्शन होगा उसको सब किड, स्टिक, यहाँ तक शूज सब मिल जाएगा हम लोग को। खेल और युवा कल्याण विभाग के जिला अधिकारी प्रमोद बैस ने मीडिया से बातचीत में बताया कि खेलो इंडिया योजना जिले और जिले के खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। 18 बालक और बालिका खिलाड़ियों का चयन ट्रायल आज विषय विशेषज्ञों के द्वारा किया जा रहा है और इनके सिलेक्शन होने के बाद इनका एक टाइम टेबल, इनके एक प्रशिक्षक रहेंगे। इनको सारी सुविधाएं जो खेल के रूप में दी जाती हैं सभी समस्त सुविधाएं दी जाएंगी और प्रातःकाल एवं सायंकाल इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के द्वारा खेलो इंडिया स्कीम के तहत हर जिले में एक खेल को प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति का संरक्षण भारत की संस्कृति का एक अहम हिस्सा। देश में कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ में भी कल 81 नए मरीजों की पुष्टि, एक की मौत।
चूल्हे के धुएं से मुक्ति और स्वस्थ भारत सशक्त भारत की दिशा में उज्ज्वला योजना एक मील का पत्थर साबित हुई। और खेलो इंडिया योजना के तहत जांजगीर के हॉकी प्रशिक्षण केंद्र में 36 खिलाड़ियों का किया जाएगा चयन। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।